वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये पहले 10 मिनट मैंने जुपिटर की डिटेल बताई है। जो ज़ोडिक साइन सुनना चाहते हैं तो 10 मिनट के बाद जाके वीडियो को स्किप करके आगे जाके 12th ज़ोडिक साइन जो है वो डिटेल के साथ सुन सकते हैं। आज भी हम कल भी जुपिटर के ऊपर बात की थी, आज भी हम जुपिटर के ऊपर बात करेंगे। 12th ज़ोडिक साइन के ऊपर बात करेंगे कि 12 ज़ोडिक में किसके किस हाउस में आया है, किस घर में आया है और क्या रिजल्ट मिलेंगे वो बताएंगे। और एक्चुअल जुपिटर जब कैंसर में आया है, क्योंकि कैंसर में ये एग्जॉल्टेड, कोई भी प्लेनेट जब अपने एग्जॉल्टेड यानी कि शरफ के घर में आता है तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। जुपिटर एक पॉजिटिव प्लेनेट है और बहुत इंपॉर्टेंट होगा कैंसर, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न और पाइसेस में बैठे हुए प्लेनेट बाय बर्थ चार्ट में भी और ट्रांजिट में भी आपके क्या बैठा हुआ है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर बाय बर्थ आपके चार्ट में कोई वीक है तो ट्रांजिट में जुपिटर काफ़ी अच्छे रिजल्ट जगह पे आया हुआ है, तो उसके रिजल्ट भी थोड़े बेहतर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ 31 अक्टूबर इसकी आखिरी डेट होगी। ये फिर 2 महीने के लिए चला जाएगा बुर्ज असद में, और 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक का जो उसका ट्रांजैक्शन है, थोड़ा जो उसका पीरियड है, उसके ऊपर हम डिटेल के साथ बात करेंगे। क्योंकि जुपिटर एक इंतहाई पॉजिटिव प्लेनेट, जुपिटर अकेला एक वाहिद प्लेनेट है जो 5 घरों को लेकर चलता है। तो बाज़ दफ़ा 6 भी कहते हैं कि 6 घरों को लेकर चलता है। तो जुपिटर की ज़ायचे में बहुत ज़्यादा अहमियत होती है, क्योंकि एक इंतहाई पॉज़िटिव प्लैनेट है, गुरु भी कहा जाता है और सबसे बड़ा प्लैनेट भी है। तो जुपिटर कैंसर में आ रहा है 2 जून 2026 को। आपके बाय बर्थ चार्ट में कोई भी प्लैनेट, आपका कोई सा भी ज़ोडिक साइन, कोई सा भी, वो ग़र्ज़ नहीं करता कि आपका कौन-सा ज़ोडिक साइन है। आज तो ये कैंसर में ही रहा है। कैंसर में बैठा हुआ प्लैनेट, स्कॉर्पियो में बैठा हुआ प्लैनेट और कैप्रिकॉर्न में बैठा प्लैनेट और पाइसेस में बैठा प्लैनेट, जो भी प्लैनेट बैठा होगा, 9 प्लैनेट्स में कोई भी प्लैनेट हो सकता है। जुपिटर भी हो सकता है, मरकरी भी हो सकता है, वीनस भी हो सकता है, मून भी हो सकता है, सन भी हो सकता है, मार्स भी हो सकता है, सैटर्न भी हो सकता है। ये कोई सा भी प्लैनेट यहाँ बैठा होगा तो वही आपकी ज़िंदगी में गहरे असरात डालेगा। अब आपने अपने बर्थ चार्ट में देखना है कि आपके बर्थ चार्ट में कैंसर में, स्कॉर्पियो में, पाइसेस में, कैप्रिकॉर्न में कौन-कौन से प्लैनेट बैठे हैं। जैसे ट्रांजिट की अगर हम बात करें तो कैंसर में जो इस वक़्त प्लैनेट चल रहे हैं, वो तो जुपिटर ही आएगा सबसे पहले, फिर यहाँ मरकरी भी आएगा, वीनस भी आएगा, मार्स भी आएगा, सब प्लैनेट यहाँ पर आएँगे। लेकिन जिसके साथ इसकी ट्राइंग होगी वो होगा सैटर्न। सैटर्न जो कि कर्म कारक, कैरियर से रिलेटेड चीज़, चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे बिज़नेस करते हैं, नफ्स का उसके साथ ट्राइंग होगी। यानी कि बहुत से लोगों को यहाँ पर जॉब से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें जो है वो होती हुई नज़र आएँगी। जिन्होंने जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ था, उनके लिए यहाँ बहुत बेहतरी यहाँ पे देखने को मिलेगी। ट्रांज़िट में कुछ इसी तरह का ये सीन चलेगा। तो ये ट्रांजिट में तो जुपिटर और सैटर्न की ट्राइंग एक पॉजिटिव, एक अच्छी कॉम्बिनेशन है। कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत बेहतर है। फिर सैटर्न मरकरी के नक्षत्र पे बैठा हुआ है, तो बिजनेस से रिलेटेड भी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगी। फलक के ये 4th हाउस में आ रहा है। स्कॉर्पियो में जब बैठा कोई प्लैनेट होगा, चाहे कैप्रिकॉर्न में होगा, चाहे आपका पाइसेस में, फर्ज़ कर लें किसी का मरकरी इधर बैठा हुआ है, तो जुपिटर इधर आएगा। चाहे वो मरकरी स्कॉर्पियो में बैठा हुआ है, चाहे कैंसर में बैठा हुआ है या पाइसेस में बैठा हुआ है। तो यहाँ पर जब ये मरकरी को टच करेगा, तो आपकी एजुकेशन से रिलेटेड, कम्युनिकेशन से रिलेटेड, बिज़नेस से रिलेटेड, इन चीज़ों को बेहतर करेगा। यानी कि या तो आप पढ़ाई की तरफ बहुत तेज़ी के साथ बेहतर होते नज़र आएँगे, बिज़नेस से रिलेटेड चीज़ों में बहुत बेहतरी आएगी, ट्रेडिंग से रिलेटेड चीज़ों में बहुत बेहतरी आएगी। आप कम्युनिकेशन आपका बहुत बेहतर होगा जब मरकरी यहाँ पे बैठा होगा। छोटी बहन-भाइयों का ताल्लुक भी मरकरी से होता, उनसे आपको थोड़ा बेहतर सूरत-ए-हाल मिलती हुई नज़र आएगी। फ़र्ज़ कर लें यहाँ पे मार्स बैठा हुआ है, तो मार्स एक नेगेटिव प्लैनेट भी है।
तो जिनके मार्स बैठा होगा कैंसर में, स्कॉर्पियो में या पाइसेस में या कैप्रिकॉर्न में, तो हेल्थ इश्यूज कहीं ना कहीं जो है वो प्रॉब्लमेटिक थोड़ा दे सकते हैं। तो यहाँ पर अपनी एनर्जी को बूस्टअप रखना, एक्सरसाइज करना, स्विमिंग करना, ये काफ़ी बेहतर आपके लिए होगा। अगर यहाँ मून बैठा हुआ है तो बदलाव, चेंज, ट्रैवल, ये चीज़ें आपके साथ होती हुई नज़र आएँगी। कुछ बदलाव आएगा, कुछ चेंज आएगा, कुछ चीज़ों में बेहतरी देखने को मिलेगी। तो यहाँ मून जो अगर बैठा होगा तो मून के साथ चीज़ें जो है वो तब्दीली और बदलाव का कारक और इमोशंस वाइज भी जो है वो बेहतर सूरत-हाल बनती है। सन होगा, सन जिसका ताल्लुक नेम, फेम, गवर्नमेंट से, अ, अथॉरिटी से है, उनसे रिलेटेड। सन जो है रिकॉग्नाइज़ करना, आपको रिकॉग्नाइज़ मिलेगी, नेम और फेम मिलेगा, शोहरत मिलेगी। सन का ताल्लुक फ़ादर से है, फ़ादर के लिए बेहतर सूरत-हाल बनती हुई नज़र आएगी। आपको नेम और फेम मिलता हुआ नज़र आएगा। यहीं सैटर्न बैठा है तो करियर के लिए, अगर आप जॉब या बिज़नेस के लिए हैं, तो यहाँ पे आपको बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आपको जॉब चाहे वो सरकारी है या किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में, तो वो चीज़ होती हुई नज़र आएगी। यहाँ वीनस है तो फाइनेंशियली सुख, व्हीकल का सुख, लग्ज़री सुख, फीमेल का सुख, ये मेल के चार्ट में जो है वो मिलता नज़र आएगा। फीमेल के लिए भी यहाँ चीज़ें बेहतर होती नज़र आएँगी। इन चीज़ों का जो है वो चीज़ें उनके लिए बेहतर अंदाज़ में चलती हुई दिखेंगी और नज़र, और जुपिटर बैठा है, तो जुपिटर आएगा तो चीज़ों में काफ़ी हद तक जो है तब्दीली, बेहतरी, खुशहाली, ये विज़डम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा यहाँ पर। अगर फ़र्ज़ कर लें यहाँ केतु बैठा हुआ है, तो कुछ चीज़ों को आप छोड़ने की तरफ जाएँगे। कुछ चीज़ों को आप मटेरियलिस्ट ज़िंदगी से निकल कर आप बिल्कुल नेचुरल की तरफ जाएँगे। यानी आप पिछले आप देखेंगे और आप थोड़ा-सा रूहानी की तरफ जाएँगे और कुछ चीज़ों को ब्रेक करेंगे। थोड़ा टेंशन भी रहेगी लेकिन काफ़ी हद तक प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व भी होती नज़र आएँगी। कुछ चीज़ों से आपको निजात मिलती हुई यहाँ पे नज़र आएगी। कुछ चीज़ें बेहतर होती हुई नज़र आएँगी यहाँ पे। कुछ चीज़ों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट, बेहतरी देखने को आपको मिल सकती है और यहाँ चीज़ें बहुत बेहतर हो सकती है। राहु साथ होगा तो फ़ॉरेन से जुड़ना, फ़ॉरेन से रिलेटेड काम करना, ऑनलाइन से रिलेटेड काम करना और माया, राहु क्लूज़न भी है, तो क्लूज़न की तरफ आगे बढ़ना, इन चीज़ों की तरफ आगे बढ़ना। तो यहाँ बैठा हुआ कोई भी प्लैनेट आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। कोई भी प्लैनेट यहाँ पर आपके जन्म की डिग्री के साथ बहुत ज़्यादा पॉइंट ऑफ करेगा। जब जन्म की डिग्री की तरफ वो पहुँचेगा, तो डेफ़िनेट आपको कहीं न कहीं इसका बेहतर रिज़ल्ट मिलते हुए नज़र आएँगे यहाँ पर। तो यहाँ पे अगर सन और सैटर्न बैठे हैं, यानी जॉब भी मिलेगी पर अथॉरिटी से रिलेटेड मिलेगी, अथॉरिटी होगी। मून होगा तो यानी कि आपको ट्रैवल वाली जॉब, ट्रैवल जिसमें देखने को मिले, वहाँ आप ट्रैवल कर सकते हैं। मरकरी से रिलेटेड है तो किसी एजुकेशन सेक्टर में, किसी बैंकिंग सेक्टर में, यहाँ आपको चीज़ें किसी बिज़नेस में जो रिलेटेड है, वो चीज़ों में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी क्योंकि यहाँ जुपिटर 31 अक्टूबर तक रहेगा। उसके बाद ये 2 महीने के लिए वो असद में चला जाएगा, फिर ये वापस आएगा, फिर ये जून तक रहेगा। जब तक केतु भी आ चुका होगा, तो चीज़ें बहुत चेंज होती हुई यहाँ पर आपको दिखेंगी। फिर यहाँ नक्षत्र वाइज़, क्योंकि अभी तो जुपिटर जब आएगा तो यहाँ 0 से लेकर 3-20 डिग्री तक ये फुल अ, विर्गोत्तम होगा और कोई भी प्लैनेट विर्गोत्तम हो और आपका योग कारक और आपके केंद्र या त्रिकोण में, केंद्र कहते हैं जो फर्स्ट 4 हाउस होते हैं, यानी कि मर्कज़ में हो और त्रिकोण में यहाँ पे हो, तो चीज़ें फुली आपके लिए यहाँ पे बेहतर सूरत-हाल बनती हुई यहाँ पर नज़र आती है आपको वहाँ पर। अब जुपिटर जो है 5 डिग्री पे एक्सॉल्ट होता है। 5 डिग्री को जैसे ही क्रॉस करेगा, तो ये दोस्त के घर का कहलाएगा, फिर ये एक्सॉल्टेड हाउस का तो ज़रूर होगा, लेकिन एक्सॉल्टेड डिग्री से निकल चुका होगा। जहाँ इसका रिज़ल्ट आपको 100% आ रहा था, वहीं इसका रिज़ल्ट आपको 40% आएगा। अगर आपको कह रहे कि अभी आपका टाइम बड़ा गोल्डन है, बहुत बेहतर है, तो वो 5 डिग्री तक रहेगा। जैसे ही इधर आएगा, तो ये प्रॉब्लम जो है वो 100% नहीं होगी, 40% हो जाएगी। तो रहेगी तो रहे, फिर वो दोस्त के घर का प्लान कहलाएगा। तो यहाँ जुपिटर की दिशा 16 साल की होती है।
अगर जिसका जुपिटर योग कारक प्लैनेट है, तो ये दिशा भी चल रही है, तो ये बहुत खूबसूरत ट्रांज़िट आपको यहाँ पे मिलेगा और जो बैठे हुए प्लैनेट हैं, यही आपको बेहतर रिज़ल्ट देते हुए नज़र आएँगे। फिर यहाँ पे से 3 नक्षत्र जुपिटर का चलना है, फिर सैटर्न का चलना है, फिर मरकरी का नक्षत्र चलना है। यहाँ पे वाटर एलिमेंट में अब कैंसर भी में पाइस जुपिटर आ जाएगा और वाटर एलिमेंट में बैठा हुआ है सैटर्न। तो इन दोनों का भी एक ही घर लिया जाएगा, यानी कि एक घर में ही ये दोनों प्लैनेट बैठा है, कंजंक्शन की सूरत में देखा जाएगा, क्योंकि दोनों ज़ोडिक साइन विद प्लस स्कॉर्पियो जो है, वो नॉर्थ की डायरेक्शंस को प्रोमिनेंट करता है। तो इन दोनों प्लैनेट एक जैसे कंजंक्शंस पे रहेगा इनका, सूरत-ए-हाल भी यहाँ पे ऐसी ही रहेगी। तो चीज़ें बड़ी प्रोमिनेंट होंगी यहाँ पर। बहुत बेहतर है। जुपिटर 31 अक्टूबर तो बहुत बेहतर रिज़ल्ट आपको देगा। उसके बाद जो है केतु भी होगा, तो फिर केतु के साथ मिलकर जो रिज़ल्ट आएँगे, उसके ऊपर उस वक़्त बात करेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं 12 ज़ोडिक के ऊपर कि 12 ज़ोडिक के ऊपर जुपिटर का क्या असरात रहेंगे, इसके ऊपर डिटेल के साथ बात करें। अब 12 ज़ोडिक की बात करें, तो 12 ज़ोडिक साइन में जुपिटर जो है 4 ज़ोडिक साइन के लिए पंच महापुरुष राजयोग बनाएगा। वो 4 ज़ोडिक साइन कौन से हैं? चारों के चारों जो है मूवेबल ज़ोडिक साइन हैं, उनकी बात करेंगे और 12 बुर्जों में ये कैसे जो 8 रह जाएँगे, उनके लिए कैसा रिज़ल्ट देगा, उसके ऊपर बात करते हैं। बात ये है कि यहाँ पर जो 4 ज़ोडिक साइन है, पंच महापुरुष उसे कहते हैं कि सन और मून को निकाल देते हैं, बाकी जो 5 प्लैनेट रह जाते हैं, जुपिटर, मरकरी, वीनस, मार्स, सैटर्न। तो इनको 5 प्लैनेट को पंच महापुरुष में अगर ये केंद्र में बैठे हों, तो ये राजयोग बनाते हैं। तो उसमें पहला ज़ोडिक साइन जो आ रहा है, वो बुर्ज हमल ही आ रहा है। बुर्ज हमल के ये 4th हाउस में हो रहा है। 4th हाउस में जुपिटर को एग्ज़ॉल्ट होता है और यहाँ एग्ज़ॉल्ट भी होगा, 0 से लेकर 3-20 डिग्री तक विर्गोतम भी होगा, पंच महापुरुष राजयोग भी होगा और यहाँ एग्ज़ॉल्टेड भी होगा। यानी काफ़ी कुछ है यहाँ पर। बुर्ज हमल का ये 9th लॉर्ड और 12th लॉर्ड का मालिक है। यानी कि जो 9th लॉर्ड जो कि बुर्ज हमल का त्रिकोण का हाउस है, यानी कि भाग्य का हाउस है, फॉरेन का हाउस है, फादर का हाउस है, बॉसेस का हाउस है, टीचर का हाउस है, गुरु का हाउस है, लॉन्ग ट्रैवल का हाउस है, रिलीजन ट्रैवल का हाउस है, तो वो उसका मालिक 4th हाउस में बैठा हुआ है। 4th हाउस पीस ऑफ माइंड का होता है। 4th हाउस आपके घर का होता है, व्हीकल्स गाड़ी का होता है। जो व्हीकल या गाड़ी लेना चाह रहे थे, कई ऐसे होंगे जिनकी बहुत ख्वाहिश होगी कि मेरा घर बने, मेरी गाड़ी चेंज हो जाए, बड़ी आए, तो यहाँ ये बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि चेंज होगा। लेकिन 12वें घर का भी मालिक है, तो जहाँ ये 9th हाउस का रिज़ल्ट देगा, वहाँ ये 12th हाउस के भी रिज़ल्ट देगा, यानी कि एक्सपेंस का रिज़ल्ट देगा। खर्चों का घर का मालिक है, खर्चे भी करवाएगा और फ़ौरन जाके सेटलमेंट होने के भी यहाँ पर हुए रास्ते बनाएगा। फिर इसके नज़रियात हैं, 2 तो इसकी अपनी नज़र है, 5th और 9th, यानी कि 9th नज़र इसकी पड़ेगी अपने 12वें घर में। जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है या फ़ॉरेन जाना चाह रहे हैं, उनके लिए यहाँ पे बहुत कुछ यहाँ पे बनेगा। एक्सपेंस होंगे आपके सही जगह के ऊपर। अब आपने देखना है कि आपका एक्सपेंस कहीं फ़ज़ूल जगह पे तो नहीं हो रही। ये आपके ऊपर है, क्योंकि जुपिटर तो जहाँ बैठता है वहाँ पे चीज़ों को एक्सपेंड करता है, बढ़ाता है उसको। तो ये चीज़ को फिर ये देखिएगा 8th हाउस को, जो कि आपका ज़ायचे का 8th हाउस है, वहाँ उसकी 5th नज़र पड़ेगी। 8th हाउस ट्रबल का हाउस है, बड़ी बीमारी का हाउस है और विरासत का भी है और बहुत से जो मसले हैं, उनको भी ये हल करेगा, उनको भी कुछ बेहतरी यहाँ पे लेकर आएगा, लेकिन कुछ नई चीज़ें भी आकर टेंशन वाली वो भी आ सकती हैं आपके सामने। अब यार एक चीज़ से मैंने निजात पाई, तो दूसरी में आ गया। लेकिन यहाँ काफ़ी हद तक आपको निजात मिलती रहेगी। अच्छा, निजात जो है
आप किसी चीज़ को आप प्रॉब्लम में फँसे होते हैं, उससे आप निकल जाते हैं तो उसको आप कहते हैं निजात। यानी कि जहाँ आप खड़े थे वहीं पे वापस आ गए आप। तो यहाँ फलाह भी होगी, फलाह जो है क्रिएटिविटी बढ़ती है, आगे बढ़ता है आदमी। तो यहाँ आपको फलाह पाने का भी मौका मिलेगा जिससे काफ़ी हद तक बेहतर सूरत-हाल आपके लिए बन सकती है बुर्ज हमल वालों के लिए। टॉरस की बात करें तो टॉरस का सॉरी अभी हमल की बात ही रखें, तो हमल के 10वें घर को भी देखेगा। तो करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें बेहतर होती हुई नज़र आएँगी। करियर के मामलात में थोड़ा बेहतर सूरत-हाल बनते नज़र आएगी, चाहे वो जॉब है या आपकी बिज़नेस है। इसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। टॉरस की बात करें, तो टॉरस के ये 3rd हाउस में आया है। 3rd हाउस मेहनत, हिम्मत, करेज का घर होता है। तो 3rd हाउस में पॉजिटिव प्लैनेट आए तो थोड़ी मेहनत में आपकी कमी वाक़या ज़रूर होती है आप। लेकिन 3rd हाउस में कोई एक्सॉल्टेड प्लैनेट आ जाए थोड़ा प्रॉब्लमैटिक चीज़ें बढ़ जाती हैं आपके लिए। तो लेकिन यहाँ थोड़ा-सा शांति आपको ज़रूर मिलेगी। फिर ये 7th हाउस को देखेगा, जो कि आपके 8th हाउस का और 11th हाउस का मालिक। यानी आपके बिज़नेस से रिलेटेड चीज़ों में बेहतरी इम्प्रूवमेंट लेकर आएगा। डेली रूटीन मैटर की चीज़ों में बहुत बेहतरी नज़र आएगी। पब्लिक से आपका जो है इंटरेक्शन है, वो बहुत बेहतर नज़र आएगा यहाँ पे। यहाँ जो बैचलर हैं, उनके शादी के योग भी बनेंगे, क्योंकि 5th नज़र जो है उसकी 7th हाउस पे पड़ेगी। जो 7th हाउस से रिलेटेड है, उन चीज़ों में बेहतरी होगी। फिर 9वीं नज़र इसके 11th हाउस पे पड़ेगी, जो गेन का हाउस है, बड़े नेटवर्क का हाउस है, बड़े कम्युनिकेशंस का हाउस है। यहाँ आपको बेहतर लाभ और बेनिफिट तो मिलेंगे आपको यहाँ पे। थोड़ा रिलीफ ज़रूर मिलेगा आपको यहाँ। चीज़ें बेहतर होंगी आपकी। आप इसकी 9वीं नज़र अपने जो है अपना 10th हाउस पे पड़ेगी, आपके 9th हाउस पे पड़ेगी, तो रिलिजन हो सकता है आपका। गुरु, बॉसेस उसके लिए थोड़ा चीज़ें बेहतर हो सकती हैं आपके लिए। तो ये चीज़ें आपको कहीं न कहीं यहाँ पर फ़ेवर ज़रूर देगा, लेकिन थोड़ा एफ़र्ट्स जब यहाँ पे पॉज़िटिव प्लैनेट आ जाए, तो थोड़ी एफ़र्ट को कम तो करता है, लेकिन चीज़ें ज़्यादा बढ़ा देता है। यानी कि काम पहले आप थोड़ा करते हैं, आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन कुछ आपको ज़्यादा मेहनत से कम रिलीफ़ मिलेगा। यानी कि पहले बहुत हार्ड वर्किंग था, यहाँ थोड़ी कमी वाक़या ज़रूर आपको देखने को मिलेगी, जो थोड़ा बहुत कहीं न आपको रिलीफ़ ज़रूर देगा। बुर्ज-जोज़ा के लिए बात करें तो बुर्ज-जोज़ा के लिए तो बड़ा एक्सीलेंट है जी। 2nd हाउस में आया है। 2nd हाउस में आया है, 2nd हाउस खाना-माल का होता है, फैमिली का होता है, आपके एसेट का होता है, आपके बोल-चाल का होता है, आपके खाने-पीने का होता है। यहाँ जुपिटर का आना आपके लिए फाइनेंशियली मैटर्स के लिहाज से बहुत बेहतर है आपके लिए। 7th का लॉर्ड, 10th का लॉर्ड 2nd में है। 7th का लॉर्ड अगर 2nd में है तो वो थोड़ा पार्टनर्स के लिए तो अच्छा नहीं है। उनकी हेल्थ के लिए इश्यूज़ वगैरह बन सकते हैं। उनको थोड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है। ये चीज़ थोड़ा-सा आपको देखकर ज़रूर चलेगा, लेकिन आपकी अपनी फाइनेंशियली ग्रोथ काफ़ी बढ़ेगी। फिर ये 5वें से देखिएगा छठा घर। छठा घर रोग, रिंग, कर्ज़ा इन चीज़ों का होता है। तो यहाँ पर चीज़ें इन चीज़ों को बढ़ाएगा। कर्ज़ा ले रहे हैं तो कर्ज़ा बढ़ता हुआ नज़र आएगा आपको। कोशिश करें कि लिटिगेशन से दूर रहें। किसी भी कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहें आप। वर्क ऑफ लोड आपके ऊपर बढ़ता हुआ है नज़र आएगा। ये चीज़ें आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक कर सकता है। पर यहाँ पर आपको कॉम्पिटिशन्स के बगैर चीज़ें भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर आपको मिल सकती है। 7 नज़र पड़ेगी इसकी 8th हाउस के ऊपर। तो यहाँ से सेकंड से देखें तो थोड़ा 8th हाउस से रिलेटेड जो है प्रॉब्लम फेस कर सकते हो। ससुराल है आपका, पार्टनर का खाना-माल है, पार्टनर को फाइनेंशियली जो है प्रॉब्लम वो आपको देखने को मिल सकती है। ये चीज़ें आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लमैटिक हो सकती हैं। तो इन चीज़ों को लेकर थोड़ा-सा आपने कंट्रोल करना है। फिर ये आपके 10वें घर को देखेगा। करियर के पॉइंट ऑफ से तो बहुत बेहतर आपकी। करियर में कोई नई चीज़, कोई नया चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मौका मिलेगा। आपको करियर को बेहतर करने के मौके मिलेंगे। चीज़ों में बहुत इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी, जो आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर सूरत-हाल यहाँ बना सकता है और बन सकता है यहाँ पर। अब हम कैंसर यानी वो जो सरतान की बात करते हैं, जहाँ पर जुपिटर आया है।
यहाँ पे इसको एग्ज़ॉल्ट भी होता है, डायरेक्शन स्ट्रेंथ भी मिलती है जुपिटर को। और ये दूसरा ज़ोडिक साइन है जिसमें पंच महापुरुष राजयोग लगेगा। 0 से लेकर 3-20 डिग्री तक यहाँ विरगौतम भी होगा और 5 डिग्री के ऊपर यहाँ पे शरफ भी होगा। यहाँ लगन में बैठा हुआ मालिक आपको 9th, आपके 9th लॉर्ड और छठे का लॉर्ड है, यानी कि लक का मालिक आपके लगन में आ गया। जहाँ आपकी पर्सनैलिटी में निखार आएगा, पर्सनैलिटी में आपका मैच्योरिटी आएगी, वहीं आपके दोनों त्रिकोण 5th और 9th से आपको भरपूर लेवल का बेनिफिट और फ़ायदा होगा यहाँ पर। यहाँ उल्लास से, लव रिलेशनशिप से, थॉट से, क्रिएटिविटी से, लक से, फॉरेन से, फादर से, बॉसेस से, गुरु से भरपूर लेवल का आपको बेनिफिट फ़ायदा मिलता हुआ यहाँ पर नज़र आएगा, दिखेगा भी आपको। दूसरा ये ज़ोडिक साइन है जहाँ पर पंच महापुरुष राजयोग भी लगेगा। और जिसको हंस राजयोग कहते हैं, जो कि बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर कैंसर वालों के लिए एग्ज़ॉल्टेड में भी है, 9th का लॉर्ड भी है और यहाँ डायरेक्शन स्ट्रेंथ भी मिलेगी। तो यहाँ चीज़ें बहुत इम्प्रूवमेंट होगी, उल्लास से भी रिलेटेड आपको खुशखबरियाँ मिलेंगी, रिलेशनशिप में बेनिफिट फ़ायदा होगा, रिलेशनशिप मैरिज में कन्वर्ट होता हुआ नज़र आएगा, फॉरेन ट्रैवल्स आपके होते नज़र आएँगे, रिलिजन ट्रैवल्स आपके होते नज़र आएँगे। 7th लॉर्ड को देखेगा तो शादी ब्याह बिजनेस से रिलेटेड और डेली रूटीन मैटर चीज़ों से बेहतर यहाँ पे सूरत हाल नज़र आएगी आपको। और तीनों त्रिकोण, क्योंकि लगन केंद्र भी होता है, त्रिकोण भी होता है, तो यहाँ पे ये चीज़ बहुत खूबसूरत है। पर छठे घर का भी रिजल्ट देगा आपको। कहीं न कहीं रोग, बीमारी इस चीज़ से भी आपको पड़ सकता है। छठा घर कर्ज़े का भी है और छठा घर लिटिगेशंस का भी है। तो आपने कोशिश करनी है कि अपने आप को कानूनी कार्रवाई या लिटिगेशन के मैटर से दूर रखें तो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। ये चीज़ें आपके लिए बेहतर साबित हो सकती हैं। तो कहीं न कहीं अपनी हेल्थ, क्योंकि यहाँ पर बैठकर ये थोड़ा फैटी बना सकता है आपको। आपकी टमी बाहर आ सकती है यहाँ। थोड़ा आप भी मोटे हो सकते हैं यहाँ पर। काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छी चीज़ें यहाँ पर रहेंगी। कैंसर वालों के लिए भरपूर फ़ायदा यहाँ पे मिलता हुआ नज़र आएगा। काफ़ी चीज़ों को गेन करते हुए नज़र आएँगे। आपकी पर्सनैलिटी में एक बहुत दबदबा, एक रौब है, लगेगा यार कोई कोई मैच्योरिटी है, कोई पढ़ी-लिखी शख्सियत है, कोई दानिश्वर से, बेशक आप पढ़े-लिखे ना हो, लेकिन आपके चेहरे पे नज़र आएगा कुछ ऐसी चीज़ें। जो आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर सूरत-ए-हाल यहाँ दिखा सकती है और आपके लिए काफ़ी बेहतर कॉम्बिनेशन ये बन सकता है आपके लिए। बात करें बुर्ज असद और ल्यू की बात करें, ल्यू के ये 5th लॉर्ड और 8th लॉर्ड का मालिक है, 12th हाउस में आया है। 12th हाउस एक्सपेंस यानी खर्चों का घर है, हॉस्पिटल्स का घर है, बीमार हॉस्पिटल जाने का घर है, खर्चे बढ़ते हुए नज़र आएँगे आपको। फॉरेन्स का घर भी है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का भी घर है, तो यहाँ खर्चे तो बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। अब बुर्ज असद वालों को बहुत अक्लमंदी के साथ यहाँ पर चलना पड़ेगा, जो उसकी नज़रियात होंगी वो भी आपके 5th नज़र तो आपके 4th लॉर्ड पे पड़ेगी, जो कि थोड़ा-सा आपको काफ़ी हद तक पीस ऑफ माइंड और घर से रिलेटेड चीज़ों में बेहतरी देखने को मिलेगी आपको। बड़ा घर या बड़ी गाड़ी का खर्चा हो सकता है कि आप बड़ा चीज़ करें। लेकिन ये छठे घर को भी एक्टिव करेगा और 8वें घर को भी एक्टिव करेगा। यानी 2 बुरे घरों को भी ये एक्टिव करेगा, तो आपको बहुत सोच समझ कर चलना है। जो यहाँ पे लॉयर हैं, ऑडिटर हैं, डॉक्टर्स हैं, उनके लिए तो बहुत फ़ायदेमंद है। यहाँ उनको काफ़ी हद तक जो इन फील्ड से रिलेटेड है, उनको बेनिफिट फ़ायदा काफ़ी हद तक मिलेगा। छठा घर है, रोग भी बढ़ा सकता है। 12वां घर कर्ज़ा भी उतारता है, तो कर्ज़ा उतारने का आपको भरपूर मौका मिलेगा यहाँ पर। अपनी चीज़ों को उतारने का मौका मिलेगा। कोई वेरासी में से प्रॉपर्टी से रिलेटेड मसला हल होते हुए दिखेंगे यहाँ पर आपको। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स भी खड़ी होंगी, कुछ माज़ी की चीज़ें दोबारा सामने आ सकती हैं। इन चीज़ों को लेकर आपने थोड़ा-सा कॉन्शियस रहना है यहाँ पर। 8 वगैरह स्कैंडल का भी होता है। हाँ, तो इन चीज़ों को लेके थोड़ा-सा आपको बहुत केयरफुल होके रहना है। मुझे असद वालों के लिए एक्सपेंस है, तो आपने ये देखना है कि कहाँ-कहाँ आपके जायज़
एक्सपेंस है वहाँ पे आप खर्च करते रहें। खर्च करेंगे तो पैसा भी आएगा। अगर आप रोक के बैठ जाएँगे यानी जी मैंने खर्च नहीं करने, बस मुझे पैसा आता रहे, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो खर्चा करेंगे तो आपको फाइनेंशियल लाभ और बेनिफिट भी आपको मिलता रहेगा। बुर्ज असद की बात करें, तो हम कर ही रहे हैं बुर्ज असद की। तो बुर्ज असद का ये 5th का लॉर्ड भी, 5th से ये 8th हाउस में आता है और 8th हाउस से ही 5th हाउस में आता है। 5th हाउस को भी देखेगा, 6th को भी देखेगा। तो ये एक चीज़ बुर्ज असद वालों को थोड़ा-सा समझनी पड़ेगी कि सही ज़मीनी हक़ाइक़ को देख के, हालात को देख के आपको कहीं न कहीं सर्वाइवल करना है। और अगर ये आपका काफ़ी कुंडली में भी बहुत बेहतर हुआ, तो कहीं न कहीं आपको रिलीफ़ फ़ॉरेन से, इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट से जाके कहीं न कहीं अगर कोई बच्चे फ़ॉरेन जाके एजुकेशन हासिल करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही आइडियल सूरत-ए-हाल ये बनाएगा। बुर्ज सुमला की बात करते हैं, बुर्ज अस यानी कि विर्गो की बात करते हैं। विर्गो का ये 7th लॉर्ड और 4th लॉर्ड है, 11th में आया है। जुपिटर जैसा प्लैनेट 11th में एग्ज़ॉल्टेड का भी, तो विर्गो वालों के लिए इसका ये ट्रांज़िट बहुत ही एक्सीलेंट है। कमाल की कॉम्बिनेशंस आपके यहाँ बेनिफिट फ़ायदा मिलता है। 5th को देखेगा, 7th को देखेगा, बिज़नेस को भी बढ़ाएगा, मैरिज के भी योग बनाएगा, शादी, इश्क कामयाब भी करवाएगा, डेली रूटीन मैटर की चीज़ें बेहतर होंगी, पब्लिक रिलेशनशिप भी बेहतर होगा आपका। लाभ और बेनिफिट बड़े नेटवर्क से, बड़ी सोसाइटी से, बड़े बहन-भाइयों से, दोस्तों से आपको बड़ा लाभ और बेनिफिट होगा और आपकी की गई मेहनत का वहाँ रिज़ल्ट आपको मिलते हुए नज़र आएँगे और मेहनत में थोड़ी कमी वाक़या होती नज़र आएगी आपको। ये चीज़ें बुर्ज असद यानी सॉरी बुर्ज सुमला वालों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट वाला ये ट्रांज़िट है। यहाँ बहुत कुछ आपकी ज़िंदगी में होगा। बड़े लाभ आपको मिलेंगे, इनकम के डबल सोर्स आपके बनते हुए यहाँ पर आएँगे आपको। यहाँ होम से क्योंकि कैंसर फलक का 4th हाउस है ना जी। पीस ऑफ माइंड भी, घर से भी, गाड़ी से, व्हीकल से भी चीज़ें आपके लिए बेहतर यहाँ पे सूरत-हाल बनती रहेगी। यानी बुर्ज असद वालों के लिए ये ट्रांज़िट बहुत इम्पोर्टेंट है, हालाँकि इनको राजयोग नहीं लग रहा, उसके बावजूद यहाँ पे इनको बेनिफिट, फ़ायदा और लाभ अच्छा खासा देखने को मिलेगा। यहाँ पे इन तीनों ज़ोडिएक साइन जिनकी मैंने बात की है, बुर्जोज़ा कैंसर, लियो और विर्गो के लिए, तो यहाँ डिफरेंट कैंसर के लिए तो राजयोग बना रहा है, लियो वालों के लिए ये 12वें घर का मालिक और 9th 5th का लॉर्ड है और विर्गो वालों के लिए तो ये 2 केंद्र का मालिक और लाभ स्थान में। हाँ, या किसी को वजह से प्रॉब्लम आ सकती है, तो मदर की हेल्थ को लेकर आपको थोड़ा परेशान हो सकते हैं। पीस ऑफ माइंड को लेके भी थोड़ा परेशान हो सकते हैं। व्हीकल या गाड़ी को लेके भी आप ज़रूर परेशान हो सकते हैं क्योंकि 4th लॉर्ड जो है आपका उसका मालिक भी जुपिटर है और वो अपने से 8वें घर में आया है और 8वां घर काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया है। इन चीज़ों फैक्टरों से आपको बहुत केयरफुल होके रहना है। किसी की मुँह ज़बानी के ऊपर बात नहीं करनी, जो भी बात करनी है रिटन में लेकर आनी है। ये नहीं कहना कि हाँ जी, हमारी बात हो गई और ये हो गया, मुकर जाएँगे बंदे। तो आपको एक अच्छा खासा गेन और बेनिफिट फ़ायदा होता हुआ नज़र आएगा, जिससे आपके लिए काफ़ी आपका पार्टनर भी आपको यहाँ पर काफ़ी गेन और बेनिफिट फ़ायदा यहाँ पर देगा। तो चीज़ें और किसी जो मैच्योर्ड हैं, उनके औलाद हैं, उनके शादी के योग बच्चों की शादी के योग बनते हुए यहाँ नज़र भी आएँगे आप। क्योंकि जुपिटर आपके 2 केंद्र्स का मालिक है ना जी और एक्सॉल्टेड में आया है। 7 से तो 5th में आया है लेकिन 4 से ये 8th में आया है। तो मदर की सेहत को लेकर प्रॉब्लम हो सकती है। घर, व्हीकल, गाड़ी, पीस ऑफ माइंड को लेकर थोड़ा-सा आपको यहाँ पर और ख़ास तौर पर नॉर्थ के डायरेक्शन में आप देखें, कोई ऐसी चीज़ें तो नहीं पड़ी हुई जो उसके ऑपोज़िट है। इस चीज़ का ख़्याल रख लीजिएगा। चीज़ें आपके लिए फेवरेबल होंगी, फ़ायदेमंद होगी और अगर आपके चार्ट में जुपिटर की कंडीशन बहुत अच्छी है, तो यहाँ येलो सफ़ायर स्टोन भी आप पहन सकते हैं, लेकिन चार्ट को दिखा कर ही।
अब हम लिब्रा यानी कि तीसरे ज़ोडिक साइन की बात करेंगे, जिसको पंच महापुरुष राजयोग लग रहा है। लिब्रा के 10वें घर में जुपिटर आया है। 10वें घर में जुपिटर अच्छा माना जाता है, लेकिन आपके तीसरे और छठे घर का मालिक है। जो डॉक्टर हैं, ऑडिटर हैं, लॉयर हैं, वकील हैं, या अकाउंट से रिलेटेड लोग हैं, जो वो काम करते हैं जिसमें इंसानों को तकलीफ हो, यानी कोर्ट के पास जाना है तो वकील के पास जाना तकलीफ होगी, डॉक्टर के पास जाना तकलीफ होगी, ऑडिटर के पास जाना तकलीफ, उनके लिए बड़ा ही आइडियल टाइम है ये। उनको जुपिटर बहुत बड़े लेवल के बड़ा बेनिफिट फायदा देना जा सकता है, कैरियर स्ट्रेटजीज में बहुत इंप्रूवमेंट लेकर आएगा, वर्कलोड भी बढ़ाएगा, चीजें भी बढ़ाएगा, लेकिन मुखालिफिन भी बढ़ा सकता है आपके। लेकिन आपके कंपटीशंस में आपको काफ़ी कमी वाक़या होती हुई यहाँ पर दिखेगी। चीज़ें बगैर किसी स्ट्रगल्स के, एफर्ट्स के, कंपटीशंस के मिल सकती हैं आपको। फिर यहाँ पर बैठकर ये देखेगा आपके सेकंड हाउस को। तो यहाँ सेकंड हाउस को देखेगा तो आपके इनकम के सोर्स बढ़ाएगा, फैमिली में इज़ाफ़ा कर सकता है, इनकम के सोर्स बढ़ा सकता है, आपकी गुफ्तगू में काफ़ी लॉजिक समझ में आएगी लोगों को, चीज़ें बेहतर लाएगा, आपको फाइनेंस बढ़ा सकता है आपको। फिर फोर्थ हाउस को देखेगा, घर, गाड़ी, व्हीकल्स का बदलने का आपका इरादा बन सकता है, बदल लेने का सोच सकते हैं यहाँ पर, ख़ास तौर पर जो इन फील्ड से रिलेटेड है, उनके लिए तो काफ़ी हद तक यहाँ बेनिफिट फ़ायदा देखे जा सकता है यहाँ पर। क्योंकि आपके थर्ड हाउस का भी मान, आपको अपनी स्किल के ऊपर, आप जो स्किल से रिलेटेड है, भरपूर मौका मिलेगा अपनी स्किल दिखाने का और अपने कैरियर को बूस्टअप करने का। जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम करते हैं, ऑनलाइन से रिलेटेड काम करते हैं, उनके लिए बड़ा आइडियल यहाँ पर ये हो जाएगा। फिर ये पंच महापुरुष राजयोग भी यहाँ पर ही बनाएगा। बाज़ दफ़ा बुरा प्लैनेट ही आपको बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट दे सकता है। छठे घर का मालिक एग्ज़ॉल्टेड हुआ है 10वें घर में, तो चीज़ें भी बड़े लेवल की देके जाएगा आपको। तो परेशानी भी आएगी तो बड़े लेवल पर आएगी ना भाई, छोटे लेवल पे तो नहीं आएगी। लेकिन यहाँ बहुत कुछ आपको मिल सकता है, कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में काफ़ी बूस्टअप होगा। फिर ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी बेहतर यहाँ पर रहेगी, क्योंकि यहाँ पर जुपिटर कैंसर में बैठ के आपके दूसरे घर को देखेगा। फिर आपके फोर्थ हाउस को भी देखेगा, फिर आपके छठे घर को भी देखेगा। छठा घर दुश्मनों को भी बढ़ा देता है, रोग को भी बढ़ा देता है, आपकी जॉब का प्रेशर वो भी आपके बढ़ सकता है। तो यहाँ पे आपको कहीं न कहीं लाभ और बेनिफिट कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में लिब्रा वालों के लिए काफ़ी हद तक मिलते हुए नज़र आएँगे यहाँ पर। और ये तीसरा ज़ोडिक साइन है जहाँ पे पंच महापुरुष राजयोग लगता है, और केंद्रों में सबसे स्ट्रॉन्ग घर केंद्र जो है वो 10वां घर ही कहलाता है। तो यहाँ पे बड़े लेवल का लाभ, बेनिफिट, फ़ायदा भरपूर उठा सकते हैं आप, पर कहीं न कहीं थोड़ा-सा हेल्थ के साथ कंप्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा आपको। बात करते हैं अब स्कॉर्पियो की, जिसके ये योग कारक प्लैनेट है। दूसरे और 5वें घर का मालिक और 9th हाउस में बैठा हुआ है। 9 से लगन को भी देखा, एक तो डिवाइन हेल्प आपको पूरी मिलेगी, गुरु, बॉस, फादर, लॉन्ग ट्रेवल्स, हायर एजुकेशन के लिहाज से बड़ा बेनिफिट्स है। शॉर्ट ट्रेवल्स, स्किल दिखाने का मौका, छोटे बहन भाइयों का सुख मिलना, वहाँ से बेनिफिट फ़ायदा मिला, अगर वो थोड़े प्रॉब्लम में थे उनकी चीज़ें हालात बेहतर होना। फिर औलाद से रिलेटेड, लव लाइफ से रिलेटेड, फिर आपकी क्रिएटिविटी, आपके थॉट्स, यहाँ आपको सक्सेस मिलना। बट स्कॉर्पियो के लिए एक खूबसूरत कॉम्बिनेशन जो बन रहा है, वो स्कॉर्पियो वालों के लिए बन रहा है कि इनके 2 अच्छे घरों का मालिक है, और दोनों ही के लिए कमाल यहाँ पे सूरत, और एक तो घर को देख भी रहा है यहाँ पर, फिर लगन को भी देख रहा है यहाँ। एक बहुत खूबसूरत कॉम्बिनेशंस जहाँ आपको भरपूर लेवल का बेनिफिट, भरपूर लेवल का गेन आपको यहाँ मिल सकता है। लॉन्ग ट्रैवल से आपको बेनिफिट होगा। रिलीजन ट्रैवल करने का सोच रहे हैं तो रिलीजन ट्रैवल होता हुआ यहाँ पर आपको दिखेगा। चीज़ें आपके लिए बहुत, छोटे बहन-भाइयों से अगर पहले थोड़ी कोई प्रॉब्लम थी, तो वो बेहतर होती हुई यहाँ पर नज़र आएगी। चीज़ों में बेहतर आपको नज़र आएगा। आपका रिलीजन की तरफ भी थोड़ा-सा तवज्जो जो है वो बढ़ सकती है। वहाँ आप जाके कोई थोड़ा काम कर सकते हैं। वहाँ से आपको गेन या बेनिफिट फ़ायदा हो सकता है। बड़े लेवल का हो सकता है, क्योंकि इससे बड़ा
काम तो और कोई नहीं। तो काफ़ी कुछ बेहतर स्कॉर्पियो वालों के लिए, क्योंकि योग कारक प्लैनेट है, सेकंड का मालिक है और फिफ्थ का मालिक है। तो यहाँ आपकी काफ़ी कुछ ख्वाहिशात, लक और जुपिटर का लगन को देखना आपके लिए काफ़ी पॉजिटिविटी जो है यहाँ पर लेकर आ सकता है। तो स्कॉर्पियो वालों के लिए बहुत अच्छा, यहाँ इसका बहुत बेनिफिट फ़ायदा यहाँ मिल सकता है। अब हम सैजिटेरियस की बात करें, बुर्ज कौस की बात करें, बुर्ज कौस का लगन का मालिक है और मूल त्रिकोण राशि है, लगन का मालिक ही 8th हाउस में बैठा हुआ है। यानी कि सैजिटेरियस एक वाहिद लगन है जिसका मालिक एग्जॉल्टेड में हो, तो वो थोड़ा ज्यादा अच्छा नहीं होता आपके लिए। जो रिसर्चर हैं, जो एस्ट्रोलॉजी करते हैं या कोई भी ऐसा ऑकल्ट साइंस का नॉलेज वो करते हैं, उनके लिए काफ़ी हद तक बेहतर है। जो रिसर्च बेस्ड है उनके लिए भी काफ़ी हद तक बेहतर है। लॉयर, डॉक्टर, वकील और उनके लिए भी काफ़ी हद तक ये ट्रांजिट बेहतर है, लेकिन कहीं न कहीं सेहत के साथ कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। 12वें घर को देखिएगा, एक्सपेंस काफ़ी हद तक बढ़ेगा आपका। आप अगर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं तो ये चीज़ें यहाँ पे काफ़ी बेहतर आपको देखने को मिल सकती है, और ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर भी होती भी यहाँ पे आपको दिखेंगी और नज़र भी आएँगी आपको। फिर ये आपके यहाँ से सेकंड को देखेगा, तो फाइनेंशियली मैटर्स की चीज़ें बहुत अच्छे लेवल के ऊपर यहाँ पर होंगी आपकी। यानी फाइनेंस बढ़ता हुआ नज़र आएगा, फैमिली में भी इज़ाफ़ा होता नज़र आएगा, चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर होंगी, आपकी डाइट्स भी काफ़ी हद तक बेहतर होगी। यहाँ से 4th हाउस को देखेगा, 4th हाउस पीस ऑफ माइंड का घर होता है। मदर का, अगर मदर को हेल्थ की प्रॉब्लम थी, वो बेहतर होती हुई यहाँ पर आपको नज़र आएगी। अगर आपका घर, गाड़ी का कोई मसला चल रहा था, तो वो काफ़ी हद तक बेहतर होता हुआ यहाँ पर आपको दिखेगा। हाँ, बस आपने भी ये ब्लू वालों की तरह देखना है कि कहीं आपके एक्सपेंस कहीं फ़ज़ूल जगह पे तो नहीं जा रहे, ये आपको बहुत ज़्यादा टेंस कर सकता है। अगर आपका बाहर जाने का प्रोग्राम है, तो यहाँ पे आपको ये भरपूर फ़ेवर भी देगा, चीज़ें भी बेनिफिट वाली देगा, जहाँ आप इसका काफ़ी हद तक बेहतर रिज़ल्ट ले सकते हैं और आपको फ़ायदा भी मिल सकता है। क्योंकि सेक्रेटेरिएट में जैसे लिब्रा लगन में जब उसका मालिक एग्ज़ॉल्टेड का होता है, तो वो छठे घर का होता है। इसी तरह जब सैजिटेरियस का मालिक एग्ज़ॉल्टेड होता है, तो वो 8वें घर का होता है। तो सैजिटेरियस क्योंकि उसका मूल त्रिकोण का घर है, और इसी तरह वीनस का लिब्रा जो है वो भी मूल त्रिकोण राशि है। जब उसको एग्ज़ॉल्ट मिलता है तो छठे घर से मिलता है उसको। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि घर से रिलेटेड तो 12वां घर जो है उसके बाद सेकंड हाउस में कहीं न कहीं आपको फ़ेवर, आपको कहीं न कहीं बस अपनी सेहत से रिलेटेड, ज़मीनी विरासती प्रॉपर्टी से रिलेटेड मसले जो हैं, वो कहीं न कहीं हल होते नज़र आएँगे। पार्टनर के इनकम में भी कहीं न कहीं इज़ाफ़ा होता हुआ आपको दिखेगा। तो चीज़ें काफ़ी लिए बेहतर होंगी। हालाँकि आपका कोई भी नहीं है, लेकिन जिन घरों को देख रहा है, वो घर बड़े इम्पोर्टेंट है आपके लिए। उन घरों से रिलेटेड आपको, क्योंकि फ़ॉरेन जो है, 12वां घर जो है वो फ़ॉरेन इनकम से भी रिलेट करता है। तो फ़ॉरेन इनकम का भी जो है सॉल्यूशन जो है यहाँ पर बनता हुआ यहाँ पर आपको नज़र आए दिखे। तो ये चीज़ें भी, इसका भी बेनिफिट फ़ायदा आप ले सकते हैं। इससे भी रिलेटेड चीज़ों को बेहतर अंदाज़ में आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और अगर आपके चार्ट में येलो सफ़ायर स्टोन आपको लगता है, चार्ट में दिखता है, लेकिन चार्ट को देख के ही आपने करना है, पहनना है। अदरवाइज़ वैसे वीडियो को देखकर अगर आप स्टोन पहनना चाहेंगे तो ये सर से गलती होगी। वो आपको चार्ट ही दिखाना चाहिए, किसी को भी दिखाएँ, लेकिन चार्ट के अकॉर्डिंग ही, कि आपका चार्ट पर्सनली क्या कहता है, फिर आपको येलो स्टार स्टोन ज़रूर पहनना चाहिए। अब हम चौथे ज़ोडिक साइन की बात करते हैं, जहाँ पंच महापुरुष राजयोग लग रहा है, और वो आपके कैप्रिकॉर्न है, जिसके 7th हाउस में ये चीज़ लग रही है। यानी 7th हाउस पार्टनर का, बिजनेस का, डेली रूटीन मैटर्स का, डेली पब्लिक से रिलेटेड चीज़ों का। 7th हाउस पे पंच महापुरुष राजयोग लग रहा है। ये बहुत आपके 12वें घर का मालिक है और आपके 3rd हाउस का मालिक है, 7th हाउस में आया है।
सेवंथ हाउस आपके पार्टनर का होता है, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर। ये वो चीज फैक्टर है जहां आपको अपने चीजों को थोड़ा सा देखभाल रखना है। ये बिजनेस बढ़ाएगा, डेली रूटीन मैटर्स की चीज़ों को बेहतर करेगा, पब्लिक रिलेशनशिप आपको बेहतर करेगा। लेकिन पार्टनर से, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो या बिज़नेस पार्टनर हो, तो यहाँ कहीं न कहीं वो टेंशन या डिप्रेशन दे सकता है, क्योंकि 12वें घर का लॉर्ड 7th में है, तो 12वां घर का लॉर्ड भी तलाक का कारक माना जाता है यहाँ पर। कैप्रिकॉर्न लगन में ये यहाँ पे जुपिटर जो है वो डाइवोर्स भी करवा देता है। तो यहाँ 12वें का तीसरे घर का मालिक 7th लॉर्ड पे, लेकिन 11th लॉर्ड को देखेगा। बहुत खूबसूरत गेन, बड़े लेवल का बेनिफिट, बड़े नेटवर्क से जुड़ना, मीनिंगफुल पीपल का जिंदगियों में आना, दोस्तों से, बड़े बहन भाइयों से बेनिफिट मिलना, बड़े नेटवर्क का हिस्सा बनकर बड़े काम करना, यहाँ भरपूर मौका आपको मिलेगा। फिर लगन को देखेगा, लगन में आपकी पर्सनैलिटी को थोड़ा इम्प्रूव करेगा, चीजों को बेहतर करेगा। पर यहाँ लगन को भी देखेगा, लगन लॉर्ड को भी देखेगा, जो कि बहुत खूबसूरत है आपके लिए। तो यहाँ थर्ड हाउस को देखेगा, आपके की गई एफर्ट्स के रिजल्ट आना शुरू होंगे। आपके स्किल दिखाने का भरपूर मौका मिलेगा आपको। शॉर्ट ट्रेवल से आपको बेनिफिट फायदा होगा। छोटे बहन भाइयों से अगर प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी, उनका कैरियर भी बेहतर होता हुआ नजर आएगा, बड़े लेवल का गेन भी होगा। लगन को भी देखता है, लगन लॉट को भी देखता है, चीजों में काफी इंप्रूवमेंट आएगी आपकी। स्किल, खासतौर पर जो मीडिया पर्सन लोग हैं, नए लोग जो आ रहे हैं मीडिया पर्सन, उनके लिए बड़ा बेनिफिट है। बाबों से जान छूटेगी, आपको मौका मिलेगा। जो मीडिया पर्सन है, भरपूर सलाहियत दिखाने का मौका मिलेगा आपको। लेकिन एक फैक्टर है, पार्टनर, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर से कुछ अगर इख्तलाफात थे, तो म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग के साथ इख्तलाफात वो रिजॉल्व हो जाए और बड़े अच्छे मूड में भी कर सकते हैं। पर यहाँ ये चीज़ प्रॉब्लम दे के जा सकता है आपको। तो यहाँ पे इन चीज़ों से रिलेटेड आपको थोड़ा सा केयरफुल होकर रहना है। बाकी चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर है। एक्वेरियस यानी वो दिलों की बात करें, 11th लॉर्ड, सेकंड लॉर्ड का मालिक एग्जॉल्ट छठे घर में हुआ है। छठे घर में एग्जॉल्ट हुआ है 11th लॉर्ड का मालिक, सेकंड लॉर्ड का मालिक। यहां कैरियर को तो बहुत बूस्ट देगा, आपके कैरियर को बहुत बड़े लेवल के ऊपर लेकर जाएगा, आपके फाइनेंस को बहुत बड़े लेवल के ऊपर लेकर जाएगा, फैमिली की ग्रोथ करेगा, आपके इनकम की ग्रोथ करेगा, आपके एसेट की ग्रोथ करेगा, आपके फैमिली की, आपके बोलचाल की, इन सब की ग्रोथ करेगा। पर हेल्थ से रिलेटेड परेशानी ला सकता है। दुश्मनों का बढ़ जाना यहाँ पर बढ़ सकती है, वर्कलोड का बढ़ जाना इसके बढ़ सकती है, और छुपे हुए दुश्मनों का बढ़ जाना, हसद जो करते हैं उन लोगों का बढ़ जाना, ये चीज जरूर हो सकती है आपकी। तो इस चीज को लेकर थोड़ा सा आपको बहुत केयरफुली लेकर चलना है आप, क्योंकि आपके इनकम का भी मालिक यही है, आपके फिक्स इनकम का मालिक भी यही, एसेट का मालिक भी ये एग्जॉल्ट हुआ छठे घर में। तो फिर फड्डे होंगे, दुश्मन होंगे, वो भी बड़े लेवल के ऊपर होंगे, बड़े लोग होंगे। छोटे लोगों से दुश्मनी नहीं होगी फिर आपकी, तो बड़े लोगों के साथ होगी, बड़े लोगों के साथ यहाँ पे चीज। कर्जा भी होगा तो बड़े लेवल के ऊपर लिया जाएगा, तो छोटे लेवल पे थोड़े लेंगे आप। फिर 12वें घर को भी देखेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इन्वेस्टमेंट, फॉरेन से भी कुछ हिस्सा, लेकिन एक्सपेंस का भी खतरा। तो ये चीजें तो रहेंगी, ये चीजें तो होंगी। ओके, जुपिटर जो है वो अब आपके एग्जॉल्ट में आया छठे घर में, जहां आपको यहाँ पर काफी हद तक आपको ये चीज जो है रिलेटेड छठे घर से जो है, ये तो आपको देखने को मिल सकती है। यहाँ ये प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ सकती है, क्योंकि यहाँ पर आपके 10वें घर को देखेगा, कैरियर को नो डाउट बहुत बेहतर करेगा। इनकम के घर को देखेगा, फिक्स वहां पे बहुत बेहतरी करेगा। फैमिली में इजाफा होगा आपकी,
आपके एसेट में इजाफा होगा, आपके एसेट बढ़ेंगे यहाँ पर। लेकिन कहीं ये कंप्रोमाइज नहीं कर रहा, कहीं ये प्रॉमिस नहीं कर रहा कि आपकी हेल्थ ठीक रखेगा। इसका प्रॉमिस ये कहीं नहीं मिलता। तो ये चीजें देखकर आपने चलना है। इन चीजों को लेकर आप चलेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। तो ये चीजों पे आप जितना कंट्रोल करते हैं उतना ही आपके लिए फायदेमंद भी साबित हो सकता है। और आपको यहाँ पर ये अच्छा प्लेनेट है, कुंडली में भी अच्छा बैठा हुआ है, इसके नक्षत्र भी अच्छे और योगी भी है, तो फिर आपको उसका स्टोन जरूर पहनना चाहिए। लेकिन पूछकर, कुंडली दिखाकर, किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को आप कुंडली दिखा सकते हैं, तो फिर ये वेट कीजिएगा। अब हम बात करते हैं आखिरी ज़ोडिक साइन जिसका ये लॉर्ड है, आपके 5th में आया है लगन लॉर्ड, और 10th लॉर्ड का मालिक अपने से 5th में आया है। लगन भी पाइसिस है जिसका रूलर जुपिटर है, 10th हाउस का मालिक भी जुपिटर है जो एग्जॉल्टेड में है। आपकी पर्सनैलिटी के लिहाज से, आपकी ग्रूमिंग के लिहाज से एक्सीलेंट है। आपको जो थोड़ी बहुत ही प्रॉब्लम्स आ रही थी, एक भरपूर डिवाइन हेल्प, क्योंकि 9वीं नजर इसके लगन के ऊपर हो, लगन को अगर थोड़ी बहुत ही प्रॉब्लम थी तो वो तो बहुत बेहतर हो रही। फिर 9th हाउस को देखेगा, लक भरपूर साथ देगी। आप फॉरेन के ट्रेवल, फॉरेन एजुकेशन, रिलीजन ट्रेवल, यहाँ बहुत गुरु हो गया, बॉसेस हो गए, ये आपके लिए फायदेमंद यहाँ पे रहेंगे, बहुत फायदा। फिर 11th हाउस को देखेगा, गेन, बेनिफिट्स, बड़े बहन भाई दोस्तों के साथ बड़े कम्युनिकेशन, इन सेक्टर में आपको बेनिफिट फायदा मिलता है। दामाद भी मिलते हुए नजर आएंगे आप। अगर किसी बेटी का वो फटा चल रहा था तो वहां पे भी कुछ चीजें थोड़ा सा सॉल्व होती हुई आपको दिखेंगे, नजर आएंगे। इश्क, लव रिलेशनशिप में भी बेनिफिट फायदा मिलता हुआ नजर आएगा आपको। और ये बहुत अच्छा मौका होगा, अगर आपका लव अफेयर चल रहा है तो अक्टूबर से पहले पहले शादी कर लीजिएगा, वरना फिर भूल जाइएगा। हाँ जी, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, वरना फिर भूल जाइएगा। यहाँ जो पाइसिस मेच्योर हैं उनके बच्चों की शादी हो से कार भी बेहतर होते हुए नजर आएंगे। चीज़ों में इम्प्रूवमेंट भी देखने को मिलेगी, चीज़ें बेहतर भी होंगी, क्योंकि आपके 10वें घर से 8वें घर है, तो कैरियर के लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स तो जरूर रहेंगी आपके लिए, क्योंकि कैरियर का घर भी जुपिटर का घर है, उससे ये 8वें घर में है। तो अगर आपका प्रोफेशन डॉक्टर है, लॉयर है, वकील है, चार्टर्ड अकाउंट, फिर तो कहीं ना कहीं रिलीफ मिलेगा। लेकिन इससे ज्यादा मेजोरिटी में जो दूसरा अदरवाइज काम करते हैं उन्हें प्रॉब्लमेटिक जरूर होगा। रिसर्चर भी है तब भी बेनिफिट होगा, एस्ट्रोलॉजर है तब भी बेनिफिट होगा, या कोई भी नॉलेज जानते हैं अकाउंट साइंस का, तो उससे आपको बेनिफिट फायदा होगा। लेकिन अदरवाइज कैरियर से चीजों में स्पाइसेस वालों के लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक जरूर हो सकती है। तो इस चीज का आपने बड़ा केयरफुल रखना है। ये था आज हमारा जुपिटर का ट्रांजिट 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक। हमने ये भी बताया कि आपके कैंसर में, कैप्रिकॉन में, एक्वेरियस में बैठा हुआ प्लैनेट, कोई सा भी प्लैनेट बैठा हुआ, उसके रिजल्ट यहाँ, क्योंकि नफ्स आ रहा है ना, अब चीजें कौन लेने आ रहा है? नफ्स, यानी कि आप और मैं, सेल्फ, तो वो लेने आ रहा है, वो भी बताया आपको। और 12 जोडिक के ऊपर क्या असरात होंगे जहां बैठा है, जहां देखेगा, वो भी डिटेल के साथ बताया। इसके बावजूद आपको समझ नहीं आती तो फिर भैया वहां पे जहां जहां 24 महीने का मार्स का ट्रांजिट होता या किससे कहानियां होती, वहां जाते हैं। अगर अब भी आपको समझ में नहीं, क्योंकि मैं जितना भी ये चीज बताता हूँ वैदिक एस्ट्रोलॉजी से, तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी का मैंने बड़ी दफा आपको कहा कि एप्लीकेशन जाके वहां पे कर लें। तो वहां अगर आपके पास टाइम, एक मिनट में बड़ा सा सवाल किया था कि मेरे पास टाइम ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ नहीं है तो आप कोई सा भी टाइम डाल दें,
तो मून साइन तो आपको पता चल ही जाएगा। उसे असेंडेंट नहीं पता चलेगा आपका, लेकिन मून साइन का आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपका मून साइन क्या है। वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मेरी कोशिश है अगर मैं आपको इसी तरह हर ट्रांजिट के ऊपर डिटेल के साथ और एक्चुअल प्लैनेट क्या करता है वो भी बताऊं, तो महज 10,000 ही रह गए लाख होने में। तो फिर आप भी साथ दें तो हम कोशिश करेंगे आपको। अगर मैं ट्रांजिट भी बताता हूँ ना तो उस पर भी काफ़ी मेहनत करता हूँ। ये नहीं करता कि किससे कहानियां सुना के आपको खुश कर दूं, लो जी चांदी होगी वो होगी वो नहीं। अब कैप्रिकॉर्न है ना, फिर कैप्रिकॉर्न के 7th हाउस में है, पंच महापुरुष योग भी लग रहा है भाई इसको। लेकिन मैरिज की प्रॉब्लम आ सकती है भाई, वो भी बताया हम। अब अक्वेरियस का ले ले भाई, छठे घर में आया भाई, दुश्मन भी बढ़ेंगे, लिटिगेशन के मुकदमे भी होंगे, वर्कलोड भी बढ़ेगा, पर करियर भी बेहतर होगा, फाइनेंस भी बेहतर होगा। एरियस वालों को पता है ना कि 12वां घर भी बहुत एक्टिव होगा, 9वां घर भी एक्टिव होगा। तो मैं कोशिश करता हूँ यहाँ भी चीज़ें आपके लिए बेहतर करूँ। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।